सभी भक्तों को जय श्री राम, प्रणाम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का पाठ आरंभ करते हैं और इसे धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं और इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं और प्रभु राम के चरणों में लीन होते हैं। दोहा। राम पधार बिंद सिर नायउ आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभाषी। उहा दूत एक मर्मु जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मर्मुत ही सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिरु धुना। देखत तुम ही नगरु जही तारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको सारा मर्म अर्थात हाल बताया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन्ना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूर्ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल बयाल कर भच्चक जोई, सपने हूं समर की जीत ही सोई। मैं तू अर्थात भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अर्थात अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या। दोहा। सुनी 10 कंठ रिसान अति, तहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरू, यह खल रतमल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मगमाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारत सुत देखा शुभ आश्रम, मुन ही बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जीत ही राम न संशय माही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते ही दीन कमंडल कल, कह कपि नहीं उधाऊ धोरे जल। सर्म जन कर आतुर आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जही पावो। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। दोहा। सर पैठत कपि पद कहा, मकरी तब कुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान।
तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुल्ला कर उसी समय हनुमान जी के पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि ना हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अपछरा जब ही, निश्चर निकट गयऊं तभी कपि तब ही। कहा कपि मुनि गुरद छीना लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देऊ। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चलायो हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। गई गिरि नीसी नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे। दोहा देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारयु, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परे मूर्छी मही लागत सायक, सुमृत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। राम बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन अर्थात राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलो की सुर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले, जही विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तही पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमला माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मोर पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र की जय हो करते हुए उठ बैठे। सौरठा लीन कपि उर लाई पुलकित, तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमरी। राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर अर्थात हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन पाहु महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो।
वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एक हु काज न आयूं। जानी को अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर अर्थात विपरीत समय जानकर मन में धीरज धर कर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई तही जाता, काजु नसाही होत प्रभाता। चढ़ु मम सहायक सैल समेता, पठमो तो ही जहां कृपा निकेता। हे तात तुमको जाने में देरी होगी और सवेरे होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलही कि निबाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहा कपि कर जोड़ी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, दोहा तब प्रताप और राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई बन पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ हे प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके श्री हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि, पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील अर्थात सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार अर्थात समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी हनुमान आए नहीं। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु, पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे भाई अब वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में छोटे भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी ना मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग पर ही बारा। अस विचारी जिह जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो, जथा पंख बिनु खग अति दीना। मुनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिहु तो ही, जो जड़ जैव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जहु अवध कवन बहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। परु अपजस सत सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। किश्ती के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, अर्थात कि राम में कुछ भी वीरता नहीं जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सहरी निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम
प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राण धार हो। सौंपे सी मोहि तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहू देहूं ते जाई, उठी कीन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते अर्थात समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर भांति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है।